फ्रेंड्स, मैं आपका अपने चैनल मनीष आर्य स्टडी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2022 की तैयारी के लिए सामाजिक विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रथम भाग, भारत और समकालीन विश्व, एक खंड एक, घटनाएं और प्रक्रियाएं। तो अध्याय 1 के फ्रेंड्स हमने कल कहा था कि आज हम इस वीडियो में लेकर के आएंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों, और पिछले वीडियो में फ्रेंड्स हमने एक एक नंबर वाले क्वेश्चन बताए थे। तो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में लेकर के आ गए हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर के आ गए हैं, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा पहला अध्याय 1 है फ्रांसीसी क्रांति। तो उसी से आज हम जानेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और हाँ फ्रेंड्स, जो हमने ये क्वेश्चन लिए हैं एमपी बोर्ड द्वारा कम किए गए पाठ्यक्रम पर आधारित है। जी हाँ फ्रेंड्स, एमपी बोर्ड द्वारा कम किए गए पाठ्यक्रम पर आधारित है और नवीनतम ब्लूप्रिंट पर आधारित हैं। नवीनतम ब्लूप्रिंट पर आधारित क्वेश्चन है। जैसे हमारा एमपी बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रम कम किया गया है, उसी पर आधारित, मतलब ये क्वेश्चन इसमें नहीं लिए गए हैं जो। तो फ्रेंड्स, हम बिना टाइम वेस्ट किए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा इस वीडियो का यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर दिए हुए हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, स्टेट क्या था? स्टेट क्या था? तो उत्तर हो जाएगा इसका क्रांति। पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी जो थी, एक स्टेट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांस के संदर्भ में टाइद क्या था? फ्रांस के संदर्भ में टाइद क्या था? तो उत्तर हो जाएगा चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न होगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा प्रश्न, कॉन्वेंट का क्या आशय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कॉन्वेंट धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत है, इससे आशय है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है हमारा, जेकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? इनका नेता कौन था? जेकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? इनका नेता कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जेकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इनमें छोटे दुकानदार और कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। उनका नेता मैक्समिलियन रोबेस्पियर था। नेक्स्ट है क्रांति। फ्रांस की क्रांति ने विश्व को किन 3 सिद्धांतों का संदेश दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका उत्तर है फ्रांस की क्रांति ने विश्व को निम्नलिखित सिद्धांतों का संदेश दिया। स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व। इन सिद्धांतों का प्रतिपादक रूसो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई थी? इसके 2 प्रभाव लिखिए। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में आरंभ हुई थी। फ्रांस की क्रांति ने सारे विश्व को झकझोर कर रख दिया था। विश्व के अनेक भागों में इनका सीधा प्रभाव आने वाले वर्षों में महसूस किया गया। यूरोप के सभी देशों में और दक्षिण व मध्य अमेरिका में क्रांतिकारी आंदोलन इससे प्रेरित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब 7वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 100 कुताल का अर्थ बताइए। 100 कुलांत का अर्थ बताइए। तो इसमें 100 कुलांत का अर्थ हो जाएगा, जेकोबिन के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पैंट पहनने का निर्णय लिया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग
खास तौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस घुटना पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग अलग करने के लिए किया। इसलिए जैकोबिन को सौकुलात के नाम से जाना गया, जिसका अर्थ होता है बिना घुटने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति को किन दार्शनिकों ने प्रभावित किया? फ्रांसीसी क्रांति को किन दार्शनिकों ने फ्रांस की क्रांति को प्रभावित करने वाले प्रमुख दार्शनिक थे, जो है वॉल्टेयर, रूसो, मॉन्टेस्क्यू यह प्रमुख फ्रांस की क्रांति को प्रभावित करने वाले दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न होगा अब फ्रेंड्स लघु उत्तरीय प्रश्न से है, तो यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फ्रेंड्स इसके आंसर बड़े बड़े हैं, तो हम इसमें वही क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो आप इन कुछ क्वेश्चन के आंसर अपने मन से भी पढ़ सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स इन क्वेश्चनों का आंसर। तो प्रश्न है, जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, फ्रांस की आबादी सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। परिणाम स्वरूप अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेजी से बढ़ी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पावरोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। स्थितियां तब और बदतर हो जाती जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब फ्रांस में लुई 16वें के समय में खजाना खाली होने के प्रमुख कारण बताइए। तो इसमें उत्तर हो जाएगा, फ्रांस में लुई 16वें के समय में खजाना खाली होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। तो पहला हो जाएगा, राजा द्वारा शान शौकत पर खर्च अधिक करना। दूसरा है, लंबी अवधि तक युद्ध चलने से फ्रांस के संसाधन नष्ट हो गए। तीसरा है, ब्रिटेन के युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे का कर्ज और जुड़ गया, क्योंकि 2 अरब लिब्रे का कर्ज पहले से ही था। नेक्स्ट चौथा हो जाएगा, जिन्होंने सरकार को कर्ज दिया था वे अब 10% ब्याज मांगने लगे। और पांचवा हो जाएगा, ब्रिटेन से 13 अमेरिकी उपनिवेश स्वतंत्र कराने में सहायता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जैकोबिन्स कौन थे? इन्होंने देश में किस प्रकार आतंक फैलाया? जैकोबिन कौन थे? इन्होंने देश में किस प्रकार आतंक फैलाया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, फ्रांस की विधानसभा में जैकोबिन्स तथा जेरोदिस्ट नामक 2 प्रमुख राजनीतिक दल थे। इनमें जैकोबिन्स अत्यधिक शक्तिशाली एवं कूटनीतिज्ञ थे। उन्होंने फ्रांस में आतंकवादी शासन की स्थापना कर दी। नेक्स्ट अगला, और इसका आंसर आगे हो जाएगा, इनके दल के सदस्य मध्यम वर्ग के थे। इनके प्रमुख नेता दांते रॉब्सपियरे तथा दारा आदि थे। इस दल का कार्यालय पेरिस में था। इस दल का कार्यालय कहाँ था फ्रेंड्स? पेरिस में था। अपने शत्रुओं के प्रति यह बड़ी कठोरता से व्यवहार करते थे। थोड़ा सा संदेह होने पर वे अपने विरोधियों को फांसी पर चढ़ा देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, फ्रांस में 14 जुलाई का क्या महत्व है? फ्रांस में 14 जुलाई का क्या महत्व है? तो फ्रेंड्स ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर हो जाएगा, 14 जुलाई 1789 ईस्वी को
फ्रांसीसी जनता ने बास्तील की जेल पर आक्रमण कर दिया। इस जेल को राजा के अत्याचार का प्रतीक समझा जाता था। लगभग 1 घंटे तक भीड़ घेरा डाले खड़ी रही। अंत में क्रांतिकारियों ने जेल के फाटक को तोड़कर राजनीतिक बंदियों को मुक्त करा दिया। इस कारण ही 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां हो जाएगा। यह 5वां क्वेश्चन है और ये 6वां क्वेश्चन है। मॉन्टेस्क्यू के विषय में आप क्या जानते हैं? तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखा हुआ है। और 7वां क्वेश्चन है, डायरेक्टरी शासित फ्रांस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और अब यहाँ पर नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कब और किस प्रकार हुआ? तो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर हो जाएगा सन 1794 के कन्वेंशन में फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित किया, पर यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। नेक्स्ट, बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, 9वां क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति की विरासत क्या है? भारत के 2 नेताओं के नाम लिखिए जिन्होंने इस क्रांति के आदर्शों को स्वीकार किया। इसका उत्तर हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार थे। यह विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और इनके कारण वहाँ सामंती व्यवस्था का अंत हुआ। औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना की। अपने आंदोलनों में दासता की मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। टीपू सुल्तान और राजा राममोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उत्पन्न विचारों से प्रेरणा लेने वाले 2 प्रमुख उदाहरण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अब वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नेपोलियन का उदय यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका उत्तर हो जाएगा 1795 में राजतंत्र के समर्थक तथा असंतुष्ट गणतंत्रवादियों ने संगठित होकर कन्वेंशन पर आक्रमण कर दिया। कन्वेंशन की रक्षा का भार नेपोलियन पर डाला गया। इस समय से ही वह फ्रांस की राज्य क्रांति के मंच पर चमका। कन्वेंशन ने इससे प्रसन्न होकर उसे फ्रांस की सेना का प्रधान सेनापति नियुक्त कर दिया। इस प्रकार फ्रांस की क्रांतिकारी सेना की बागडोर अब उसके हाथ में आ गई और वह फ्रांस का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। फ्रेंड्स, इससे क्वेश्चन बनेगा, इसका आंसर हो जाएगा 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। तो इसका क्वेश्चन बनेगा, कब नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया? तो 1804 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर फिर उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नापतोल की एक समान प्रणाली चलाई। उसने क्या चलाया था फ्रेंड्स? और दशमलव पद्धति पर आधारित नापतोल की एक समान प्रणाली चलाई।
तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मनीष आर्य स्टडी को सब्सक्राइब करें। और हाँ फ्रेंड्स, हम अगले वीडियो में इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल मनीष आर्य स्टडी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।